हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टॉक मास्टर पे। मैं हूं आपका दोस्त सीए प्रतीक डांगी। तो दोस्तों ये वीडियो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बिटकॉइन का नाम आपने ज़रूर से सुना होगा। तो दोस्तों उसी तरह की बहुत सारी ढेर सारी क्रिप्टो करेंसीज होती है। क्या होती है, किस तरह से इसमें इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से इसमें ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज आखिर होती क्या है, क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज में आप ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ये एक क्राइम है, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों इसी तरह के सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा मैं इस वीडियो में। और आने वाली पूरी इस सीरीज में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानेंगे, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं और किन क्रिप्टो करेंसीज को आपको बाय करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है, बिल्कुल बिना किसी लोड के। दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसे हर एक कंट्री की अपनी अपनी अलग अलग करेंसी होती है। जैसे इंडिया की करेंसी है इंडियन रुपीज़, यूएस की करेंसी है यूएस डॉलर। बस उसी तरह क्रिप्टो करेंसीज में भी बहुत सारी तरह तरह की क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे कि बिटकॉइन जिसका आपने सभी ने नाम सुना होगा, इथेरियम, चेनलिंक, ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है। ऑलमोस्ट आज की डेट में अराउंड 4500 यानी 4500 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज आज मार्केट में है। तो दोस्तों इसी टाइप से आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी आखिर होती क्या है, बेसिकली ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में चलना पड़ेगा। दोस्तों याद कीजिए आपके स्कूल के वो दिन जब इकोनॉमिक्स की क्लास में आपको बार्टर सिस्टम पढ़ाया जाता था। दोस्तों बार्टर सिस्टम क्या होता था, जब मनी सिस्टम नहीं था इंडिया में तब बार्टर सिस्टम चलता था। जैसे कि अगर मैं मेरे खेत पे गेहूं उगा रहा हूं और कोई मेरा पड़ोसी अगर उसके खेत पे चावल उगा रहा है तो मुझे चावल की भी ज़रूरत है और सामने वाले को गेहूं की ज़रूरत है दोस्तों, तो मैं कुछ उसको गेहूं दे के चावल ले लेता था और उसको भी गेहूं मिल जाते थे और मुझे भी चावल मिल जाते थे। इसी तरह से दोस्तों चीज़ों का आदान प्रदान हुआ करता था, बट इसकी बहुत सारी कुछ लिमिटेशंस थी। एग्जैक्टली इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता था। एग्जैक्ट वैल्यू किसी चीज़ की नहीं निकाली जा सकती थी। हर चीज़ को कैरी कर करके आप हर कहीं नहीं ले जा सकते थे। तो दोस्तों फिर चालू हुआ मेटल्स का सिस्टम, जो प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, इनके थ्रू ट्रेडिंग होने लगी। बट क्योंकि इसको कैरी करना सेफ नहीं है, कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस वगैरह चाहिए, बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। तो दोस्तों फिर और रिवॉल्यूशन हुआ और मनी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। तो आज जो आप 100 रुपये का नोट देखते हैं दोस्तों, उस 100 रुपये की नोट की वैल्यू 100 रुपये ही क्यों है। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं वो 100 रुपये का नोट लेकर, तो दुकानदार आपको ये क्यों नहीं कहता, नहीं मैं तो इस नोट के बदले आपको 20 रुपये का सामान ही दूंगा, 100 का नहीं दूंगा। तो दोस्तों आपने बिल्कुल ध्यान से अगर देखा होगा नोट को, तो उस पर RBI गवर्नर के साइन है, उस पर लिखा हुआ रहता है कि इस नोट के धारक को मैं 100 रुपये देने का वचन देता हूँ या प्रॉमिस करता हूँ। तो दोस्तों गवर्नमेंट की बैकिंग है, गवर्नमेंट के ट्रस्ट के कारण ये आज करेंसी हमारी चल रही है। इसलिए उस 100 रुपये जो लिखे हुए हैं उसके ऊपर उसकी वैल्यू 100 रुपये ही आंकी जाएगी और इससे कम बिल्कुल भी उसको आप वैल्यू नहीं करोगे। तो दोस्तों बस इसी तरह से पहले ये सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। फिर मनी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और दोस्तों पहले चलता था मनी सिस्टम गोल्ड रिजर्व के बेसिस पे, जितना गोल्ड रिजर्व है उतनी करेंसी प्रिंट होती थी। बट फिर धीरे धीरे हम फिएट सिस्टम पे शिफ्ट हो गए। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है। तो दोस्तों आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है तो छाप के सबको दे क्यों नहीं देती, सब आराम से मस्ती से घूम फिर क्यों नहीं लेते, इतना काम करने की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों बात को समझिए, गवर्नमेंट जितना पैसा छापेगी उतनी ही इन्फ्लेशन, उतना ही महंगाई दर बढ़ती जाएगी और रुपये की वैल्यू डाउन होती जाएगी। तो जो आज के 100 रुपये हैं शायद वो कल की वैल्यू में 1 रुपये रह जाएगा। तो इसी तरह से गवर्नमेंट जितनी मर्जी चाहे उतने नोट नहीं छापती है। यही एक रीज़न है क्योंकि इन्फ्लेशन उसी तरह से बढ़ता है। दोस्तों बिल्कुल वीडियो को आप देखते रहना एंड तक, बिल्कुल ईजी और सरल भाषा में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो बात को समझना, कोई भी नई चीज़ मार्केट में क्यों आती है, या तो पुरानी वाली में बहुत कुछ कमियां थी और इससे बेटर और नई चीज़ हम बना सकते हैं और काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते रहते हैं और इसीलिए नई चीज़ मार्केट में आती रहती है और धीरे धीरे कुछ रेजिस्टेंस के साथ में लोग उसको अपनाना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे बार्टर सिस्टम पहले था, फिर धीरे धीरे हम मनी सिस्टम पे आ गए, बस वैसे ही हम अब डिजिटल करेंसी के ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। तो पहली प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस करी है वो है इन्फ्लेशन की, जो कि मनी सिस्टम में
है। दूसरी प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। मनी सिस्टम के अंदर आपके पास या तो कैश पड़ा होगा या फिर आपका पैसा किसी बैंक में या किसी वॉलेट में, जैसे पेटीएम, गूगल पे वगैरह वगैरह किसी भी वॉलेट में पड़ा होगा। तो दोस्तों इन सभी का रिकॉर्ड सिर्फ एक ही आदमी के पास रहता है, वो है हमारा बैंकिंग सिस्टम। अगर आपने किसी को पैसा ट्रांसफ़र किया है या आपके पास पैसा आया है, आपके पास कितना पैसा पड़ा है, क्या आया गया है, इसकी एंट्री सिर्फ आपका बैंक करेगा और जो आता है आरबीआई के अंदर। तो दोस्तों ये एक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग का एग्जांपल हो गया। क्रिप्टो करेंसी में आपको डीफाई नाम का एक एडवांटेज और मिलता है। डीफाई का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। यहाँ कोई एक आदमी आपका रिकॉर्ड नहीं रख रहा है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपको किसने एक बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेंड करी है या किसने रिसीव करी है। दोस्तों इसमें अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो दोस्तों सभी की एक आईडी होती है, यूनिक आईडी होती है, उसी पे आपको क्रिप्टो करेंसी सेंड या रिसीव कर सकते हैं। और दोस्तों कोई एक बंदा इसका रिकॉर्ड नहीं रखता है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, लाखों कंप्यूटर्स दुनिया में उसके ऊपर डेटा जाता है और वहीं स्टोर होता है। उसके पीछे कौन आइडेंटिटी है वो ट्रेस करना मुश्किल है। और दोस्तों सिर्फ एक यूनिक आईडी होती है कि इस बंदे के पास में यहाँ से कुछ क्रिप्टो करेंसी इस एड्रेस पे गई है, बस इतना ही वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। कोई एक जना वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं रखता है। ये क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही डिजिटली एडवांस्ड करेंसी है। जैसे कि हम ट्रेडिशनल वे में अगर ग्लोबली हमको किसी को पेमेंट सेंड या रिसीव करना होता था तो अराउंड 4 से 5 दिनों का समय लगता है, बट क्रिप्टो करेंसीज में अलग अलग टाइम लगता है। किसी में 15 सेकेंड्स के अंदर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, किसी में 15 मिनट्स के अंदर। तो इन ऑल आपका एक दिन के अंदर आप कहीं भी कुछ भी भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो बहुत ही टाइम एफिशिएंट मेथड हो गया ये। एक और आपको किसी को भी अगर आपको पैसा भेजना या रिसीव करना है तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी बेसिकली आसान भाषा में आपको बोलूँ एक डिजिटल करेंसी है जिसकी सप्लाई पहले से ही प्री डिसाइडेड होती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि बिटकॉइन इंट्रोड्यूस किया गया था तो पहले से ही उसके नंबर ऑफ कॉइन्स जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे मार्केट में वो फिक्स था, तो इनकी सप्लाई पहले से ही फिक्स होती है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ये अप्रिशिएट करता जा रहा है, बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है क्योंकि इनकी सप्लाई कम है। जैसे कि गोल्ड एक रेयर असेट है क्योंकि हर जगह कहीं भी आपको गोल्ड नहीं मिल सकता, उसी तरह गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो दोस्तों बिटकॉइन की सप्लाई भी बहुत लिमिटेड है और क्योंकि ये वाइडली एक्सेप्ट होने लगा है एज ए मोड ऑफ पेमेंट तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा अप्रिशिएट हो रही है और शायद आने वाले टाइम में हो सकता है बिटकॉइन $1,00,000 को भी क्रॉस कर जाए। फिलहाल $60,000 के आसपास बिटकॉइन चल रहा है। दोस्तों कहाँ $1 की चीज़ थी और आज $60,000 की वो वैल्यू रखता है बिटकॉइन। तो दोस्तों ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की। अर्ली स्टेजेस में अगर इन्वेस्ट करना चालू करेंगे तो शायद हो सकता है जो हमने स्टॉक्स में मिस किया था अर्ली 90s में कि 1 लाख लगाए होते तो आज 10 करोड़ बन जाते, शायद वो केस क्रिप्टो करेंसी में भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। तो दोस्तों जैसे आपके यूपीआई आईडी होती है, आप फोन पे, गूगल, भीम यूपीआई ये सब यूज़ करते होंगे, तो आपकी यूपीआई आईडी होती है। अगर आपको किसी को पेमेंट भेजना है तो आप उस बंदे की यूपीआई आईडी टाइप करते हो और उसके बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। बस उसी तरह से यहाँ पे भी एक यूनिक आईडी बनाई जाती है। कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है और कोई एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कास्ट, कलर, क्रीड, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। जो चाहे वो ये काम कर सकता है, जो चाहे अपना एक सिंपल सा अकाउंट ओपन कर दीजिए जहाँ बिटकॉइन ट्रेड होते हैं। आराम से कहीं भी आप सेंड रिसीव करिए, किसी के लिए कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बैरियर नहीं है। यहाँ आपको किसी तरह की कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों एक बहुत ही एडवांस सिस्टम आ चुका है और शायद यही फ्यूचर हो सकता है। तो एक और सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ क्रिप्टो के बारे में। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट से अगर शॉपिंग करते होंगे तो बहुत सी बार आपको वहाँ पे सुपर कॉइन्स मिलते हैं। वो सुपर कॉइन्स क्या होते हैं दोस्तों, अगर आपके पास 100 सुपर कॉइन्स है तो शायद उसकी वैल्यू कुछ अराउंड 20 रुपये के आसपास है। क्रेडिट कार्ड वगैरह से आप कभी परचेज करते हैं, वहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स की वैल्यू भी रुपीज़ में होती है। जैसे कुछ 100 पॉइंट्स है तो उसकी वैल्यू 10 रुपये वगैरह वगैरह। तो वो भी एक तरह से डिजिटल करेंसी है। उन कॉइन्स की भी कुछ वैल्यू है, बस उसी तरह से डिजिटल क्रिप्टो करेंसी की भी कुछ वैल्यू है। इसी तरह से ये काम करता है दोस्तों। हर एक क्रिप्टो करेंसी का अलग अलग पीछे फंडा है कि वो क्यों लाई गई है मार्केट में, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स है, कौन से फीचर्स दूसरी क्रिप्टो करेंसी में नहीं है जो ये इस क्रिप्टो करेंसी में मिलेंगे आपको, क्या क्या इसके एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। अब दोस्तों एक बात मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी कि अराउंड 4500 यानी 4500 क्रिप्टो करेंसीज अभी मार्केट में है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा
कि यार इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज लाता कौन है और ये क्या बढ़ती ही जाएगी टाइम के साथ में, या कोई इसके ऊपर कुछ रोक लगेगी, क्या चीज़ क्या है। तो दोस्तों कोई भी प्राइवेट प्लेयर, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में ला चुके हैं। हर एक क्रिप्टो करेंसी का अलग अलग मोटिव है। जैसे ही कोई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लॉन्च होती है दोस्तों, तो उसके साथ में एक उसका डॉक्यूमेंट भी डिज़ाइन होता है, बिल्कुल उसके अंदर उसका ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ होता है। सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं, अगर कोई कंपनी जैसे IPO लाती है तो IPO के ऑब्जेक्टिव्स उसके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए होते हैं कि ये IPO क्यों ला रही है, कंपनी को वर्किंग कैपिटल चाहिए, कंपनी को एक्सपांशन प्लान करना है, या किसी और रीज़न से IPO ला रही है। बस उसी तरह से क्रिप्टो करेंसीज के केस में ICO होता है, यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती है दोस्तों। तो जैसे ही कंपनी कोई नया कॉइन लाना चाहती है तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट आता है कि इस कॉइन में क्या फीचर्स है, क्या क्या एडवांसमेंट इसके अंदर है जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज में नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसीज किन पर्टिकुलर सेक्टर्स, इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल है। जैसे कि इथेरियम की बात करें तो बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मोस्टली फिनटेक्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद करेंसी है। तो दोस्तों और कोई कोई करेंसीज होती है जो ओनली शॉपिंग एप्स के लिए बनाई जाती है। तो अलग अलग करेंसीज की अलग अलग यूटिलिटी है। बिटकॉइन इतना क्यों भाग रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट होने लगा है बिटकॉइन। टेस्ला ने भी उसमें इन्वेस्ट किया है और बहुत अच्छे अच्छे हाईली रेप्यूटेड बिजनेस की उसके पीछे बैकिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है। और सबसे पहला इंट्रोड्यूस हुआ था बिटकॉइन, तो बिल्कुल उसकी तो वैल्यू बढ़नी ही है। बट ढेर सारी करेंसीज है दोस्तों, उसके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर आपको रिसर्च पढ़ना होगा। नई चीज़ है तो दोस्तों रिटर्न भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, अराउंड 1200, 1300, 8,000% रिटर्न अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज दे चुकी है अभी तक। तो नई चीज़ है तो रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी साथ साथ में चलता है, बिल्कुल आपको पता ही है। तो बहुत ही ज़्यादा अभी भी मैं बात करूं अगर तो 99% लोग को नहीं पता, नहीं इन्वेस्ट करते हैं, नहीं ट्रेड करते हैं, और 1% शायद होंगे जो कुछ इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बट अभी भी क्लैरिटी इंडिया में नहीं है कि आपके लिए ये लीगल है, इलीगल है, आगे क्या फ्यूचर होगा, क्या इसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी या बैन करेगी। बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर जो गवर्नमेंट ने दी है इसके ऊपर वो आने वाले आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं और क्या ट्रेड करना लीगल है या इलीगल है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सी आसान भाषा में आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझाने के लिए वीडियो था। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो सभी के साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।